उमेश प्रसाद ठाकुर। उमेश बाबू, आप जहां हम लोग बैठे हुए हैं, आप अपना पूर्ण परिचय शॉर्ट में दें। मेरा नाम उमेश प्रसाद ठाकुर हुआ जी। मेरे पिताजी का नाम श्री खुशीलाल ठाकुर। जी सर। ग्राम पोस्ट हरभंगा। जी। मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 53 से उमेश प्रसाद ठाकुर। आप जिला परिषद के अथी हैं अभी? जी। जिला परिषद हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी टोटल आप यंग दिखाई दे रहे हैं, यंग हैं। आप राजनीति से कितने दिन से जुड़े हुए हैं सर? लगभग 15 साल से। 15 साल से मतलब आप जुड़े हुए हैं राजनीति से। इसका मतलब है कि बहुत बचपन से राजनीति में आ गए। जी जी। आप शुरू से किसके साथ थे, किनके साथ थे आप? हम लोग शुरू से किसी पार्टी से, किसी दलगत से नहीं है। अच्छा। हम लोग अपने व्यक्ति व्यवहार से, जी। अपने लोकप्रियता के कारण हम लोग जिला परिषद का चुनाव जीते। जी। जिसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग अगर लेके चलते तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाते। जी। हम पिछले चुनाव में भी सेकंड पोजीशन रहे। जी। अध्यक्ष को इस बार हम मात दिए हैं। जी। तो हमारे कहने का मतलब, हम अगर किसी पार्टी से रहते तो हम चुनाव नहीं जीतते, न इस पोजीशन पर आते। जी। आप पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं, अपना काम पर विश्वास करते हैं। जी, अपना काम पर विश्वास करते हैं। सर, अभी आपके द्वारा कितना काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में पहले से भी अध्यक्ष जी का काम था। जी। जो किसी कारणवश पैसा उनका बकाया था जिला में। जी। हमने उस पैसे के ऊपर अपना हावी होकर के जी 8 काम अभी तक किए हैं। जी। मनमोहन में 3 काम हुआ है। जी। मैरी पंचायत में, कछुआ पंचायत में 2 काम। कौन सा काम हुआ है उसका? रोड सड़क हुआ है। सड़क का काम हुआ है। जी। पीसीसी सड़क। जी। और लगभग अभी 50 लाख का काम मेरा बरसात के कारण रुका हुआ है, जो पास होकर के जिला से हम आ गया है। जी। और आगे भी देखते हैं हमारा काम जोर शोर से, क्यों, चूँकि हम अध्यक्ष के साथ रहते हैं। जी जी। हमारा जो भी बात रहता है हम अध्यक्ष जी से बताते हैं। जी। अध्यक्ष जी हमारे मदद कर रहे हैं। जी सर, अभी मान लीजिए जितना काम हो गया है, आपके नज़र में अभी कितना काम टारगेट पर है, जो अगर मान लीजिए इसको होना है? पिछला 108 करोड़ रुपया बाकी था जिला में। जी। जिसमें हमारा जितना हिस्सा बना, जी, उसमें लगभग हमारा 40 लाख का काम जी पहले का था, जिला मंडल वाला। जी। जो काम हमने उसको पूर्ण कर लिया। जी। अभी जो मेरा 40-45 लाख का जो काम हिस्सा में हुआ है, जी, वो काम अभी बरसात के बाद होगा। बरसात के बाद? जी, बरसात के बाद होगा। जी। सर, अब हम थोड़ा पॉइंट बदल रहे हैं। सर, प्रत्येक आदमी को जीने के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, जी, इस चीज़ की ज़रूरत होती है। जी। इसमें आप अभी फ़िलहाल कहाँ कमी देख रहे हैं और कहाँ मान लीजिए उसमें ऐसा देख रहे हैं कि सुधार हुआ है? सुधार भी हुआ है और कमी भी है। जी। जहाँ तक हम लोग जिस गांव से, जिस समाज में रहते हैं, जी, वहाँ गरीबी बहुत है। जी। अब जैसे मान लीजिए विद्यालय पर, जी, विद्यालय में सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को सुधरना चाहिए। जी। हम बच्चे को विद्यालय भेजेंगे, जी, शिक्षा प्राप्त होगी, जी, अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हम लोग सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं नौकरी होगी, गरीब बच्चे को कहीं न कहीं नौकरी लगेगी। जी। ये सब शिक्षा सबसे पहले हम लोगों को ही सुधरना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए। हमारे समाज को सुधरना चाहिए। गरीबी को हटाने के लिए सबसे बड़ा शिक्षा है। और मेहनत भी काफ़ी ज़रूरी है। जी। हम लोग मेहनत करके आज तक इस पैदान पर पहुँचे हैं, जो मेहनत करके पहुँचे हैं। लेकिन लोग को जितना सुविधा हो जाता है उतना लोग निकम्मा दिखाई दे रहा है। काम क्यों करेंगे? ये तो लोगों के अपने आप पर भरोसा नहीं है। सरकार पैसा दे रहा है, सरकार पेंशन दे रहा है। अब सरकार पर डिपेंड रहेगी तो कितने दिन तक चलेगा? कितना दिन तक चलेगा? आप एक परिवार ही को लीजिए सर, अगर परिवार में मान लीजिए कोई काम नहीं करेगा, कितना भी संपत्ति क्यों नहीं रहे, तो कितना दिन चलेगा? प्रधानमंत्री आवास से कितने आदमी अभी वंचित है आपके यहाँ? हमारे यहाँ वास्तविक आदमी को मिलना चाहिए। जो वास्तविक आदमी है ना, उसको नहीं मिला है आवास। जी। अब हमारे पंचायत की बात लीजिए। जी। हमारे पंचायत में बहुत ऐसे हैं जिसको अभी तक आवास का नामो निशान नहीं, कहीं ना लिस्ट में नाम है न कुछ है। वो लोग हम लोगों को कहते हैं, जिसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है आवास योजना में।
हम लोग अगर कहते हैं तो कहता है कि नहीं मिल जाएगा, उनका भी उस लिस्ट में नाम है जिस लिस्ट का कोई पता नहीं है। लिस्ट कितना भी बनता है, फाइनल लिस्ट कोई हम लोगों को नहीं मिलता है। सर उसमें आप एक चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट बोले हैं कि जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, इसीलिए कि उसके पास गरीबी है। वो आदमी जो मान लीजिए सहायक है, गृह सहायक है, उसको 20,000 25,000 रुपया घूस नहीं दिया, जो दिया है उसका काम हो रहा है यहाँ से ब्लॉक तक। जो नहीं दिया है उसका काम पेंडिंग है, जो कि पूरा सरकार, बिहार सरकार भी जान रहा है इस चीज़ को। जी जी। लेकिन सर इस पर एक कमेटी गठन होना चाहिए, आपके नज़र में क्या लग रहा है? कि नहीं, कमेटी गठन हो, हम लोग उनका साथ देंगे। हम लोगों को खोजे, अगर पंचायत प्रतिनिधि को खोजते हैं, हम लोग जिला पार्षद हैं, 8 पंचायत का मुआयना करके हम लोगों को वास्तविक जो बात आएगी उसको सामने में रखकर उनको हम लोग प्रत्येक चीज़ पर डिस्कशन हो, प्रत्येक चीज़ पर डिस्कशन हो। मान लीजिए सपोज आपके पिताजी मान लीजिए मकान बना दिए जी, आप 4 भाई हैं जी, एक रूम हिस्सा है जी, हाँ, उसके बाद में आपको कोई सुविधा है न कुछ ये है, तो इस हिसाब से तो आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन सरकार टारगेट बना दिया कि नहीं खाली पुरस्कार है जी, लेकिन उस पर ही वो नहीं है। जिसको 2 तला मकान है उसको भी मिला है, उसको भी मिला है। सर तो आप दूसरा चीज़ है कि राशन कार्ड से कितना आदमी सर वंचित है अभी फिलहाल? अभी भी बहुत आदमी वंचित है राशन कार्ड से जी। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका नाम जोड़ा जाए, नाम जोड़वा देते हैं जी। कहीं जो काम होता है या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नाम भी नहीं तक जुड़ा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग डीलर से आग्रह करके उन लोगों को अनाज दिलाने का काम कर रहे हैं। सर ऐसा बात है कि बहुत सारा आदमी बोल रहा है, जनता का ये कथन है कि सर हम लोग क्या करें, ऑफिस में बिना मान लीजिए पैसा दिए हुए कुछ काम नहीं हो रहा है। अब जैसे सपोज वृद्धा पेंशन है सर, मान लीजिए बहुत आदमी है कि 6-6 महीना 1-1 साल से उसका पेंशन रुका हुआ। कारण ये है कि मान लीजिए लोग असमझ है, ज़्यादा लेमन है, देखिए कुछ अफसरशाही चल रहा है। हाँ, हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आप लोगों के जब जिला परिषद है ना, प्रखंड में हम लोगों को कोई बैठने के लिए आग्रह करते हैं, हम लोग जाते हैं, अपना एनओसी का काम रहता है मेन हम लोग जी। जो जब एनओसी के लिए हम लोग जाते हैं बार चक्कर काटना पड़ता है। आप लोगों को भी हम लोगों को जब प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है, जिला परिषद, आम जनता को क्या हो, उसमें भी जिला परिषद, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है जी। आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, प्रशासनिक माध्यम से अफसरशाही बंद हो, हम लोग गरीब तक जो सरकार की योजना है उस सरकार की योजना को गरीब तक पहुंचाया जाए। और एक ऐसा चीज़ है कि प्रत्येक आदमी को सम्मान मिले, उसमें भी जो मान लीजिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वार्ड मेंबर क्यों नहीं हो, समिति क्यों नहीं हो, मुखिया क्यों नहीं हो, सरपंच क्यों नहीं हो, जिला परिषद क्यों नहीं हो, सबको सम्मान दिया। ये लोग मान लीजिए जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लोग अगर जाते हैं वहाँ ऑफिस तो कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, जब जाते हैं तो उसके प्रॉब्लम उनको डिस्कस देना चाहिए, इज्जत से बैठाना चाहिए। नहीं, इस तरह की बात नहीं देखा जा रहा है प्रखंड में। अब कोई ना तो हम लोगों के लिए बैठने के लिए प्रखंड में कोई जगह है। हम लोग जिला जाते हैं, देखिए बहुत बढ़िया, आप चलिए हमारे साथ, आप पत्रकार हैं, आपको भी हम साथ ले चलते हैं। हमारे ऑफिस की क्या व्यवस्था है, आप वहाँ चलिए, हमारे अध्यक्ष जी से बात कीजिएगा क्या व्यवस्था है वहाँ पर, सारा व्यवस्था हम लोग ठीक करते हैं। सर फिर एक बार अपना नाम है आपका? उमेश प्रसाद ठाकुर जी। और ये आपके मतलब ये कितना, ये क्षेत्र संख्या 53 लखनऊ। ओके सर।